श्रील भक्ति विनोद ठाकुर अपनी जो पुस्तक है नवद्वीप धाम महात्म्य, उसमें बताते हैं कि जगन्नाथपुरी और ये जो स्थान है जहाँ हम बैठे हैं वो अभिन्न है। साक्षात भगवान जगन्नाथपुरी धाम को वहाँ से छोड़कर जगन्नाथ जी को जो विग्रह हैं उनका यहाँ आगमन होता है। तो इसलिए जगन्नाथपुरी से अभिन्न भी है, साक्षात जगन्नाथपुरी है। तो नवद्वीप वो धाम है जहाँ जितने भी धाम आदि हैं सप्तपुरियाँ हैं, जैसे काशी है, अवंतिका है, हरिद्वार है, कांची है, ये सारे इस नवद्वीप धाम में प्राप्त होते हैं। और जितने भी अन्य भगवान के धाम हैं वो भी नवद्वीप धाम में हैं। तो आचार्यगण कहते हैं कि नवद्वीप धाम वृंदावन से अभिन्न है। ये वृंदावन ही है, वृंदावन से अभिन्न है। तो ऐसे कहा जाता है श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण है। उसी प्रकार से कृष्ण का जो धाम है वो क्या है, ये वृंदावन है। तो चैतन्य महाप्रभु, कृष्ण कब चैतन्य महाप्रभु बनते हैं उसको समझना बहुत सरल है। कृष्ण को कहा जाता है हे कृष्ण करुणा सिंधु, कि करुणा के सागर है। लेकिन वही करुणा का सागर, क्योंकि जो सागर होता है या जो समंदर है वो अपनी सीमा कभी लांघता नहीं है। जैसे भगवान भागवतम में कहते हैं वातो भयति मद भयात, ये जो हवा है मेरे भय के कारण चलती है। हाँ, ये सूर्य चंद्रमा मेरे भय के कारण उदित होते और अस्त होते हैं। उसी प्रकार से जो समंदर है अपनी सीमा को लांघता नहीं है मेरे भय के कारण। तो उसी प्रकार से जो कृष्ण है जिनकी तुलना करुणा के सागर से की गई है, तो वो करुणा का सागर है। उस सागर के पास आपको जाना पड़ेगा उस सागर में स्नान करने के लिए। तो वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कैसे बनते कि वो जो सागर है करुणा का अपनी सीमा को लांघ कर बाहर निकल जाता है, उसको सुनामी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुनामी। जैसे सागर अपनी सीमा छोड़कर बाहर निकल जाता है तो वो सुनामी वेव्स आ जाती है। तो उसी प्रकार से कृष्ण की जो करुणा है वो सभी जीवों के ऊपर प्रति उमड़ पड़ती है। अपनी सीमा का भेदभाव आदि को सोचते बिना ही बाहर आ जाती है करुणा। तो वो है चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु को कहा जाता है उदारता के अवतार है, करुणा के अवतार हैं। इसलिए कहते हैं ऐसे जो दो भाई हैं चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, पहो दुई जना, ऐसे हैं कि जो करुणा के सागर है। तो उसी प्रकार से उनका धाम भी अत्यधिक करुणा से भरा हुआ है। जो वृंदावन है वो अपराधों के बारे में सोचता है। वृंदावन जाओ तो थोड़ी भक्ति करोगे तो 1000 गुना लाभ है, लेकिन उसी प्रकार से थोड़ी सी भी गलती कर लेते हो वृंदावन में, उसके बहुत ज़्यादा परिणाम हमें भुगतने पड़ते हैं। लेकिन वृंदावन धाम, ये जो नवद्वीप धाम है वो बहुत दयालु है। उससे अधिक दयालु है, उससे अधिक करुणा से पूर्ण है। तो ऐसा जो नवद्वीप धाम है जिसकी रचना कृष्ण को आनंद प्रदान करने के लिए श्रीमती राधा रानी ने की थी। नवद्वीप धाम की किसने? राधा रानी ने बनाया था। क्योंकि पुराणों में वर्णन आता है कि कृष्ण, राधा रानी ने जब देखा कि कृष्ण तो अन्य सखियों के समेत यहाँ वहाँ भ्रमण करते हैं, कभी चंद्रावली के समेत, कई शैब्या पद्मा आदि सखियों के समेत भ्रमण करते हैं, तो राधा रानी ने एक दिन बहुत दुखी हो गई और कहती है कि मैं ऐसा स्थान बनाऊंगी कि जिस स्थान को छोड़कर कृष्ण जाएंगे नहीं। तो वो राधा रानी अपने सारे सखियों के समेत इस स्थान में आती हैं। यहाँ आकर ये जो नवद्वीप धाम है, द्वीप का अर्थ होता है द्वीप जो पानी से घिरा हुआ है, या आइलैंड है। तो इस प्रकार से श्रीमती राधा रानी जब यहाँ आई कृष्ण को आनंद प्रदान करने के लिए, इस धाम का उन्होंने निर्माण किया अपने सखियों के समेत। और धाम का निर्माण किया और राधा रानी बांसुरी लिए बांसुरी का वादन करने लगी। वास्तव में कृष्ण के पास जितने भी कलाएं हैं, कृष्ण के गुरु कौन है? राधा रानी है। जैसे चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, राधा रानी कृष्ण को डांस करना सिखाती हैं।
बांसुरी बजाना भी किससे सीखे हैं कृष्णा? राधा रानी से ही। कई बार आपने देखा होगा राधा रानी बांसुरी बजा रही है और कृष्ण पीछे खड़े हैं। हाँ, तो ऐसे कहा जाता है कि राधा रानी से बढ़कर कोई बांसुरी नहीं बजा सकता, वो तो गुरु है, कृष्ण की भी गुरु है। तो ऐसे राधा रानी ने बांसुरी उठाई, इस धाम का निर्माण किया और बहुत मधुर स्वर तान में बांसुरी बजाने लगी और कृष्ण आकर्षित हो गए, वृंदावन से दौड़ के यहाँ आ गए। यहाँ आकर देखते हैं कि इतने सारे झरने हैं, नदियाँ हैं, पशु पक्षी हैं, हिरण आदि हैं, पेड़ पौधे हैं, इतना मनोरम सुंदरतम स्थान जब कृष्ण ने देखा और राधा रानी को देखा बांसुरी बजाते हुए, कृष्ण आकृष्ट हो गए। और राधा रानी ने कहा कि हे कृष्ण ने कहा कि हे राधिका, ये जो स्थान तुमने बनाया है ये मुझे बहुत अत्यधिक प्रिय है और इस स्थान को छोड़कर मैं कभी जाऊंगा नहीं। तो इस प्रकार से मायापुर नवद्वीप धाम का जो वर्णन है वो प्राप्त होता है और साक्षात श्रीमती राधा रानी ने इस धाम का निर्माण किया है कृष्ण को आनंद प्रदान करने के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तो ऐसा जो धाम है नवद्वीप, इसमें नवद्वीप है। हाँ, अंतरद्वीप है, गोद्रुम द्वीप है, मोदद्रुम द्वीप है, ऐसे कई सारे द्वीप है, कोला द्वीप है। और जहाँ हम बैठे हैं इस स्थान को कहते हैं सीमांत द्वीप। क्या कहते हैं? सीमांत द्वीप। तो हर जो द्वीप है उसकी अलग अलग महिमा है। नव द्वीप है और ये नव जो द्वीप है वो नवदा भक्ति से उनका संबंध है। हर द्वीप में आप जाओगे तो वहाँ जाकर वो कार्य आपको अधिक से अधिक करना चाहिए। जैसे कल हम विजिट करने वाले हैं नाव के द्वारा गोद्रुम द्वीप में जाने वाले हैं और गोद्रुम द्वीप की विशेषता क्या है? कीर्तनम। वहाँ क्या होना चाहिए? कीर्तन होना चाहिए और सबने नृत्य करना चाहिए, गाना चाहिए। तो वहाँ कीर्तन की महिमा है। अब वैसे ही ये सीमांत द्वीप है, यहाँ किस चीज की महिमा है? श्रवणम की। किसकी? श्रवणम की। यहाँ आओ और कृष्ण के बारे में, श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में, गौरांग महाप्रभु के बारे में क्या करो? अधिक से अधिक सुनो। क्योंकि कृष्ण को समझना बहुत कठिन है, लेकिन वही कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। जैसे कृष्ण है वो तो टेढ़े है और टेढ़े स्वभाव वाला व्यक्ति को समझना कितना मुश्किल होता है। हाँ, वैसे ही कृष्ण को जानना बहुत कठिन है, लेकिन वही कृष्ण कलियुगा में इतने दयालु होते हैं। हाँ, कि वो क्या बनते हैं? टेढ़े से वो सीधा बनते हैं। सीधा मीन्स सरल है, हाँ, हम्बल है, हाँ, उसको इजीली अप्रोच कर सकते हैं। तो ऐसे कृष्ण जब चैतन्य महाप्रभु बनते हैं तो उनको हम सरलता से समझ सकते हैं। तो ऐसे ये चैतन्य महाप्रभु हैं जिनके बारे में सरलता से समझा जा सकता है, जिनकी कृपा को हम सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे जो चैतन्य महाप्रभु हैं उनका ये महत्वपूर्ण धाम है। और जिस धाम को क्या वहाँ उनके लेक्चर में भी आवाज आए इतना तेज। वैसे मेरी आवाज बहुत तेज है, मुझे चिल्लाने की आदत है। हरे कृष्णा। ठीक है, जो थोड़े पीछे वो आगे आ जाए ताकि उनको दिख। थैंक यू। ठीक है, हरि बोल। ओके। गोविंद की जय। नहीं, फाइन। चक्रवर्ती प्रभु है। हाँ, ठीक है। नहीं, हाँ, ठीक है। हरे कृष्णा। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम कहाँ थे? तो भगवान सरल हो जाते। हाँ, तो जो कृष्ण टेढ़े हैं उनको समझना कठिन है, लेकिन वही कृष्ण कलियुगा में सरल बन जाते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में और उनको सरलता से समझा जा सकता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का ये जो धाम है उसमें भ्रमण करने मात्र से सरलता से भगवान के नाम के प्रति हमारी जो रुचि है वो विकसित हो जाती है। कृष्ण के सेवा के प्रति हमारी जो रुचि है वो भी विकसित हो जाती है। तो ऐसा ये मायापुर नवद्वीप धाम है वो चैतन्य महाप्रभु को सबसे अधिक
प्रिय है। उनको ही प्रिय नहीं है, उनके भक्तों को भी बहुत अधिक प्रिय है। आपको यहाँ आकर अच्छा लगा होगा मायापुर। जो भी एक बार मायापुर आता है वापस जाने के बाद कहते हैं कब नेक्स्ट टाइम हम वापस जाएंगे। तो ये मायापुर धाम की विशेषता है। तो ऐसा जो मायापुर धाम है जो अलग अलग नवद्वीपों से बना है, जैसे वृंदावन में 12 वन है, उसी प्रकार से यहाँ नवद्वीप में 12 वन इसमें सम्मिलित है और द्वीप है अलग अलग। तो अलग अलग द्वीपों में जाकर अलग अलग कार्य करना चाहिए। जैसे मैंने कहा, तो जब हम सीमांत द्वीप में आए हैं तो यहाँ हमें भगवान के बारे में गंभीरता से ध्यानपूर्वक अधिक से अधिक श्रवण करने का प्रयास करना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु का ध्यान होता है हमारे ऊपर कि कौन सुन रहा है या नहीं सुन रहा है। हाँ, तो उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु देखते हैं कि इस द्वीप में आकर हम श्रवण करें। तो इस द्वीप का नाम सीमांत द्वीप है। तो इस द्वीप का नाम कैसे पड़ा सीमांत द्वीप? क्योंकि जब चैतन्य महाप्रभु का आगमन होने वाला है इस जगत में, जब सीमांत ये जो पार्वती देवी है, हाँ, वहाँ भी पार्वती देवी के बारे में हमने सुना था। कहाँ? जगन्नाथपुरी में। प्रसाद किसके माध्यम से मिलता है? पार्वती देवी के माध्यम से, विमला देवी के माध्यम से। तो वही पार्वती देवी ने देखा कि चैतन्य महाप्रभु, हाँ, कृष्ण अपने इस विशेष अवतार के रूप में प्रकट हुए हैं और बिना किसी भेदभाव के सबको कृष्ण का प्रेम प्रदान कर रहे हैं। आनिया प्रेमेर वन्या, प्रेम की बाढ़ लेके आ गए और उस बाढ़ में सभी लोगों को डुबो दिया। ये कौन देख रहा था? पार्वती देवी देख रही थी। तो पार्वती देवी ये राधा रानी की ही एक अंश है और पार्वती देवी के पास भगवान ने ये जो संसार है, ये जो जगत है, इसको संभालने की सेवा प्रदान की है। हाँ, इसलिए शिव जी को भुवन ईश्वर कहा जाता है और इनको भवानी कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो पार्वती देवी है उनके पास ये कार्य है। मानो श्रील प्रभुपाद सरल भाषा में कहते थे जेल होता है और जेलर होता है। तो ये भौतिक जगत जेल है और उसकी जेलर कौन है? पार्वती देवी है। वास्तव में प्रभुपाद नहीं होते ना, शास्त्रों को करोड़ों जन्म समझ में नहीं आता। जितना सरलता से श्रील प्रभुपाद ने सभी शास्त्रों को, सभी धामों को, सभी कठिन रहस्यों को बहुत सरल रूप से समझाया है, आज तक किसी ग्रंथ में किसी आचार्य ने भी इतना सरलता से समझाया नहीं है। इसलिए वो एम्पावर्ड आचार्य थे श्रील प्रभुपाद, शक्तावेश अवतार, जिनको विशेष शक्ति प्रदान की थी कृष्ण भावना का वितरण करने के लिए। तो ऐसे पार्वती देवी को पता चला कि चैतन्य महाप्रभु के रूप में, गौरांग के रूप में कृष्ण आए हैं और सभी जीवों को कृष्ण का प्रेम बिना किसी भेदभाव के वितरण कर रहे हैं। तो ऐसे जब पार्वती देवी ने सोचा तो वो एक हृदय में दुखी हो गई। कहते कि सभी जीव कृष्ण का प्रेम प्राप्त कर रहे हैं और मैं ही अकेली दुर्भाग्यनी स्त्री हूँ ऐसी कि मुझे कृष्ण का प्रेम प्राप्त नहीं हुआ है, चैतन्य महाप्रभु की कृपा नहीं हुई है। तो उन्होंने अपने जो पति हैं शिव जी का अप्रोच किया और शिव जी ने कहा कि हाँ, कलियुगा में हाँ महावदान्याय अवतार कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होने वाले हैं, तो आप उनकी कृपा से वंचित क्यों रह रही हो? आप भी क्या करो, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए तत्पर हो जाओ। तो शिव जी ने कहा कि आप नवद्वीप इस धाम में चले जाओ और वहाँ जाकर क्या करो, तपस्या करो। हाँ, भगवान गौरांग के रूप में आने वाले हैं। कौन से रूप में? उनका नाम होगा गौरांगा, गौरांगा, गौरांगा। तो वही कृष्ण गौरांग महाप्रभु के रूप में आने वाले हैं। तो आप जाकर वहाँ तपस्या करो। तो पार्वती देवी आती है इस स्थान में और तपस्या करती है, भगवान गौरांग का नाम उच्चारण करती है और लंबे समय के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु उनके समक्ष प्रकट हो जाते हैं। उनका वो जो प्रेममय नृत्य का रूप उन्होंने देखा पार्वती देवी ने, वो अचंभित हो जाती है और जैसे महाप्रभु चैतन्य गौरांग महाप्रभु उनके सामने खड़े हो गए तो सीमांत देवी ने उनको, ये पार्वती देवी ने उनको प्रणाम किया। प्रणाम करके चैतन्य महाप्रभु के चरणों की जो धूली है वो ली अपने इसमें, जो सीमान
होता है ना, इसको सीमांत कहते हैं। स्त्रियां जब अपना बाल एक करती है तो बीच में जहाँ सिंदूर डालती है, मांग, हाँ, इसमें क्या किया, महाप्रभु के चरणों की धूली इसमें डाली, और ये धूली इसमें डालने धारण करने के कारण इस स्थान का नाम क्या पड़ा है, सीमांत द्वीप। और पार्वती देवी का नया नाम पड़ा सीमांतनी देवी। क्या नाम पड़ा, सीमांतनी देवी। तो इस प्रकार से इससे समझ सकते हैं कि जितने भी देवी देवता हैं, हम देवी देवताओं के पीछे भागते हैं, लेकिन देवी देवता किसके पीछे भाग रहे हैं, कृष्ण के पीछे भाग रहे हैं। जिन देवी देवताओं के पीछे हम भागते हैं वो देखें कि अरे ये चैतन्य महाप्रभु के पीछे भाग रहा है, कृष्ण के पीछे भाग रहा है, जगन्नाथ के पीछे भाग रहा है, वो देवी देवता और खुश हो जाते हैं और उसको सपोर्ट करते रहते हैं। जैसे कोई शिव जी को अप्रोच करता है, शिव जी कहते क्यों मुझे परेशान कर रहे हो। शिव जी की असली ब्लेसिंग क्या है, कोई भगवान राम का नाम उच्चारण करे, कृष्ण का नाम उच्चारण करे, उनकी सेवा करे। हाँ, तो कहते बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्म जन्मों के बाद, गीता में कृष्ण स्वयं अपने मुख से कहते हैं, किसी को ये समझ में आता है बहुनाम जन्म नामंते, बहुत जन्मों के अंत में क्या समझ में आता है, वासुदेव सर्वमिति। वसुदेव के पुत्र कौन है, वासुदेव, वही सब कुछ है। और उनकी शरण ग्रहण करता है, उनके नामों का कीर्तन करता है, उनकी सेवा करता है, वो स महात्मा सुदुर्लभ। वहाँ दुर्लभ भी नहीं बोला, भगवान क्या बोलते हैं, सु शब्द लगाते, बहुत दुर्लभ है। तो इसलिए यहाँ हम देख सकते हैं कि सीमांतनी देवी, पार्वती देवी हैं, शिवजी आदि हैं, गणेश आदि हैं, सभी लोग उनकी सेवा में नियुक्त हैं, चैतन्य महाप्रभु की सेवा में नियुक्त हैं। तो इस प्रकार से इस स्थान का नाम उसी लीला के कारण सीमांतनी द्वीप पड़ा, और पार्वती देवी के कई सारे नाम, उनमें से एक नाम क्या पड़ा, सीमांतनी देवी। तो ये विशेष स्थान है, यहाँ आकर भक्त लोग बहुत कृष्ण का कथा, चैतन्य महाप्रभु का लीला चरित्र निरंतर सुनते रहते हैं। तो ऐसे, और ये जो स्थान है सीमांत द्वीप, बहुत बड़ा द्वीप है ये, इसमें कई सारी लीला स्थलियाँ हैं। उसी में जहाँ हम बैठे हैं, ये जो स्थान है, ये एरिया, ये जगन्नाथपुरी है। क्या है, जगन्नाथपुरी। आप नवद्वीप मंडल परिक्रमा होता है, 17 तारीख से शायद शुरू होगा, तो सारे द्वीपों में भक्त लोग जाते हैं 7 दिन के लिए, चलते हुए जाते हैं 7 दिन, हाँ, और वहाँ रात को रुकते भी हैं। तो 7 दिन में सभी द्वीपों का भ्रमण करते हैं और सभी लीला स्थलियों में जाकर ऐसे बैठ कर श्रवण करते हैं। तो कई एक स्थान है अयोध्या भी है, एक जगह नैमिषारण्य भी है, एक जगह द्वारका भी है, राधा कुंड भी है, श्याम कुंड भी है, बहुला वन है, मतलब जितने भी धाम तीर्थ आदि है, वन है, सब कुछ यहाँ है। उसी प्रकार से जगन्नाथपुरी इस स्थान में है, क्योंकि जब 7वीं सदी में जगन्नाथपुरी में एक रक्तबाहु नामक जो एक बहुत मुस्लिम या जो भी आसुर आक्रांता हुआ था शासक, हाँ, जो आक्रमण करने वाला था जगन्नाथपुरी पर, उसने कई सारे मंदिर तोड़ कर जगन्नाथपुरी की ओर आ रहा था। और वह जब पुजारियों को पता चला कि एक ऐसा दुष्ट प्रवृत्ति का जो तानाशाह है एक प्रकार से, वो आ रहा है और वो मंदिर तोड़ेगा, विग्रहों को नष्ट करेगा, ब्राह्मणों की हत्या करेगा, तो सब लोग चिंतित हो गए जगन्नाथपुरी में। सब जो जगन्नाथ के सेवक है जगन्नाथ के सामने गए और कहा, हे प्रभु, ऐसा दुष्ट व्यक्ति आने वाला है और हम सब डरे हुए हैं, आप बताइए क्या कीजिए। भगवान कहते हैं कि आप क्या, और वो आकर विग्रह को भी नष्ट कर सकता है, तो आपको आप क्या करें, आप बताइए। तो भगवान उनको कहते हैं कि मेरे इन विग्रहों को जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन को लेकर क्या करो, जगन्नाथपुरी से लेकर निकलो। क्यों ऐसा करते कई बार भगवान, क्योंकि ऐसा जब घटना होती है तो भक्त तो भगवान के लिए अपना प्राण देने के लिए तत्पर हो जाते हैं। विग्रहों को बचाने के लिए भक्त तत्पर हो जाते हैं। आप दक्षिण भारत जाएंगे, वहाँ तो कितनी ऐसी कथाएं हैं। श्रीरंगम में जाएंगे तो जब मुस्लिमों ने आक्रमण किया था, और श्री संप्रदाय में ये है कि जो भगवान के विग्रह होते हैं उनको कभी अकेला छोड़ा नहीं जाता। भगवान जब शयन करते तो एक भक्त वहाँ होता है, उनको फैन करते रहता है, हाँ, तो उसको एकांत सेवा कहा जाता है। तो जब ये मुस्लिमों ने आक्रमण किया तो वहाँ श्रीरंगम में जो उत्सव विग्रह थे, नम्म पेरुमल उनका नाम है, वो लेकर वैष्णवगण दौड़ने लगे, कहाँ, दूर दूर तक। और फिर
कहा कि अभी कितना दूर जाएंगे, मुस्लिम शासक पीछे लगे हुए थे। तो भक्तों ने एक गड्ढा खोदा, कहा कि गड्ढे में रखेंगे विग्रहों को सुरक्षित। तो लेकिन ये था कि विग्रह को अकेले नहीं रखना होता, क्या कोई ना कोई होना चाहिए। अभी गड्ढा खोदा है बड़ा, और उसमें केवल विग्रह को नहीं, एक भक्त को भी उनके साथ रहना होगा। गड्ढे के अंदर मतलब ऊपर से मिट्टी भी डाली जाएगी। तो हम कहेंगे प्रभु जी आप सीनियर है, आप पहले जाइए, हम बाद में जाते ऐसा हो सकता है नहीं। वहां तो होड़ लगी, एक दूसरे को भक्त कहता नहीं मुझे जाना है, मैं मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। मतलब ये सरेंडर उसको कहा जाता है, ये शरणागति और समर्पण का भाव है श्री वैष्णव में। तो वहाँ और निश्चित रूप से एक वैष्णव भगवान के विग्रह को आज भी वो पेंटिंग है वहाँ, ऐसे गले लगा लेते हैं और उस गड्ढे में जाते हैं और सुरक्षित के लिए उनको ढका जाता है। तो मतलब ये समर्पण का एक उदाहरण है। तो भक्त लोग भी जगन्नाथपुरी में थे, तो जगन्नाथ ने कहा मेरे प्रति जो प्रेम की भावना को और बढ़ाने के लिए कई बार ये सब चीज़ें मेरे द्वारा आयोजित होती है। तो आप मेरे विग्रह को लेकर क्या करो, नवद्वीप धाम है मेरा, वहाँ चले जाओ और वहाँ जाकर पूजा अर्चना करो। तो 7वीं सदी में भगवान जगन्नाथपुरी के जो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जिनके दर्शन हमने किए, उनको लेकर भक्तगण कहाँ पहुँचे थे, ये स्थान में पहुँचे थे। हाँ, इसको शबर डंगा भी कहा जाता है। जो जगन्नाथ की सेवा करने वाले शबर जाति के जो लोग थे, उनको जगन्नाथ ने आज्ञा दी थी और वो सब लोग भगवान को रास्ते में एक रात रुककर वहाँ उनकी सेवा पूजा करके आगे बढ़ते बढ़ते कई दिनों के पश्चात इसी स्थान में आए और जगन्नाथ जी यहाँ विराजमान हो गए और उनकी सेवा आराधना शुरू हो गई। तो ऐसे 7वीं शताब्दी से अभी तक सेवा आराधना चल रही थी। उसके पश्चात बहुत समय बीता और कालांतर में वो जो विग्रह थे वो क्या हो गए, इस स्थान से जगन्नाथ अप्रकट हो गए। तो उसके बाद सेवा पूजा आदि कुछ नहीं चला। लेकिन आगे चलकर जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, उनके समय में चैतन्य महाप्रभु ने नवद्वीप मायापुर में से संन्यास ग्रहण करके जगन्नाथपुरी निवास करने लगे चैतन्य महाप्रभु। तो हर साल यहाँ मायापुर से भक्त लोग रथ यात्रा के समय चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए जाया करते थे। और उनमें एक भक्त का नाम था जगदीश गांगुली, चैतन्य महाप्रभु का ही भक्त था। वो और भक्तों के समेत हर साल जगन्नाथपुरी जाते थे, जगन्नाथ का दर्शन करते थे, चैतन्य महाप्रभु से मिलते थे। तो ये हर साल का उनका नियम था और कभी छोड़ते नहीं थे। लेकिन एक साल क्या हुआ, ये जो जगदीश गांगुली नामक जो भक्त थे 500 साल पहले, तो उनका किसी बीमारी के कारण दोनों आंखें चली गई और जगन्नाथपुरी जाने का समय आया। लेकिन वो दृढ़ थे कि मुझे जगन्नाथपुरी जाना है। और उस समय नहीं कि फ्लाइट लेके ट्रेन लेकर आप पहुँचते हो, उस समय यहाँ से भक्तगण पैदल जगन्नाथपुरी जाते थे। हाँ, और पैदल जाते थे। तो इन्होंने कहा मुझे चलना ही है, लेकिन भक्तों ने कहा आपको अभी दिखाई नहीं दे रहा है और जंगलों से जाना है, नदी पार करनी है, कैसे आप जा पाओगे, मुश्किल है। तो वो बहुत दुखी होकर उनको यहाँ ही रखा, दुखी हो गए। उस रात्रि में भगवान जगन्नाथ उनके स्वप्न में आते हैं और वो कहते हैं कि क्या करो, कल सुबह तुम उठो और यहाँ नदी में, जालंगी नदी है यहाँ, हाँ, नदी में स्नान करने के लिए जाओ और लकड़ी का लठ, हाँ, मतलब बड़ा सा जो लकड़ी है वो आपको जब पानी में डूबोगे तो उसी समय एक बहता हुआ लकड़ी का लठ आएगा और आपको सर में लगेगा, तो उससे आपको दृष्टि प्राप्त हो जाएगी। और जो वो लकड़ी होगी उससे तुम मेरे विग्रह बनाओ, क्योंकि जगन्नाथ जी तो अप्रकट हो गए थे जब जगन्नाथपुरी से आए थे। और मेरे विग्रह बनाओ, और किससे बनाओ, इधर ही नज़दीक जो गांव है वहाँ मेरा एक भक्त है बढ़ई, जिसको कुष्ठ रोग हुआ है, जिसकी उंगलियां पूरी तरह से गल गई है, उसको ले आओ और उसके द्वारा मेरे विग्रह का निर्माण करो। तो उनको ये जब विग्रह प्राप्त हुए और उनको जब ये लकड़ी प्राप्त हुई तो उन्होंने उस व्यक्ति के पास गए, बढ़ई के पास, उनको निवेदन किया। उन्होंने कहा मेरे तो खून निकलेगा सारे उंगलियों से। हाँ, उन्होंने कहा आप ये सेवा करोगे तो आपकी उंगलियां वापस आ जाएगी। और उस व्यक्ति ने वो बनाना शुरू किया जगन्नाथ को, और वास्तव में उसकी सारी उंगलियां वापस आ जाती है और जगन्नाथ के विग्रह बनकर तैयार हो जाते। जिनको आप दर्शन करते ये वही है 500 साल पूर्व। हाँ, भगवान इस प्रकार से यहाँ
फिर से प्रकट हो गए थे, क्योंकि ये जगन्नाथपुरी से अभिन्न स्थान है। तो फिर सुभद्रा का भी विग्रह बनाया गया, बलदेव का भी विग्रह बनाया गया और उनकी सेवा पूजा शुरू कंटिन्यू चलती रहे उनके पश्चात भी। और किसी कारणवश आगे चलकर उनकी सेवा पूजा खंडित हो गई। इतने लंबे समय तक खंडित हो गई कि जो सबसे पुराना मंदिर था वो यहाँ था। ये जो यही जो बिल्डिंग है ना, ये साथ में इस पेड़ के नीचे ही था वो मंदिर। और 1958 तक कोई सेवा नहीं हो रही थी इन्हीं विग्रहों की। और ये वो जो टेम्पल सा था उसके ऊपर पूरे पेड़ पौधे और बहुत झाड़ियाँ आ गई थी और लोग भूल भी गए थे कि यहाँ कोई टेम्पल भी था, विग्रह भी थे। और 1958 में जगदीश घोष एक व्यक्ति यहाँ से गुजर रहा था, नदी से उस पार उनको जाना था। तो लेकिन लोग देखते थे कि ये जो स्थान है उसके ऊपर नीला एक फूल ऐसे निकल के आया है बाहर, नीला फूल। जब ये जा रहा था तो उस व्यक्ति ने आवाज़ सुनी कि अरे मुझे प्यास लगी है, मुझे प्यास लगी है बहुत, आप मेरी पानी मुझे पिलाओ। तो इसने सोचा कोई भूत भूत तो नहीं है, क्योंकि इस तरफ लोग नहीं आते थे, डरते थे। और जब उसने देखा ये झाड़ियाँ हैं और वापस गया, कई लोगों को उन्होंने बताया। तो फिर जब लोग आए और देखा इस स्थान को जब अलग कर दिया, तो देखा तो उसमें क्या निकले, जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा उस टूटे फूटे मंदिर के अंदर। और जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा जो कह रहे थे, बल्कि ऐसी कई सारी घटनाएं हैं, लेकिन एक बार एक वर्णन आता है, क्योंकि इसके आसपास सारे मुस्लिम गांव हैं, लोग रहते हैं। तो वो भी सुना करते थे कि अरे पहले तो मुझे बहुत खिलाया जाता था, अभी कोई खिला नहीं रहा है, मुझे आके खिलाओ, भूख लगी है। तो लोग डर जाते थे कि अरे कोई भूत वगैरह तो नहीं बोल रहे हैं। लेकिन जब ये व्यक्ति आया, जब कह रहे थे भगवान की मुझे प्यास लगी है, पानी पिलाओ, बहुत प्यासा हूँ, जब ये खोला तो यही जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा निकले। और इतने सुंदरतम विग्रह जिनकी सेवा पूजा वही लोग यहाँ कंटिन्यू किए। और बहुत मुश्किल हो रहा था उनको सेवा पूजा करने के लिए। तो आगे चलकर क्या किया, उन्होंने निवेदन किया, बल्कि उन्हीं लोगों को भगवान ने निवेदन किया कि इस्कॉन में तो उन्होंने, भगवान ने कहा वहाँ तो राधा माधव आदि की सेवा इतनी अच्छे से चल रही है, आप लोग क्या करो, मुझे इस्कॉन को दे दो। किसको दे दो? इस्कॉन को दे दो, भगवान जगन्नाथ ने कहा। और तब से फिर भक्तों को ये जो स्थान है, ये मंदिर है, मंदिर तो वो नहीं था, इधर ही थे वो विग्रह छोटे से झोपड़ी में, तो वो दिए गए। और फिर एक पुजारी जो है वहाँ से साइकिल पर आता था, थोड़ा सा डब्बा होता है ना टिफ़िन, उसमें कुछ थोड़ा सा भोगा लेकर आता था, उनको यहाँ ऑफ़र करता था अकेला, और बस भोग लगाता था एक टाइम और जाता था। तो एक दिन जब वहाँ से वो टिफ़िन में लेके आ गया थोड़ा सा भोग, राइस ही लाता था मेनली, ज़्यादा पकवान आदि तो नहीं लाता था। और लाया तो देखा कि वो तुलसी लाना भूल गया। तो उसने सोचा भी क्या करे, भगवान को तुलसी ऑफर करना है। तो यहाँ आसपास गया तुलसी ढूंढने के लिए, तो थोड़ा दूर जाना पड़ रहा था उसको। तो तब तक आया तो देखा क्या कि जो राइस था उसके अंदर से तुलसी का पेड़ ऐसे वो क्या आ गया है। तो जगन्नाथ इस प्रकार से भी रेसिप्रोकेट करते हैं। और ऐसे कहा जाता है ये जो जगन्नाथ है मोस्ट पावरफुल डेटी है, ये जीवित विग्रह है। इनकी ऐसी ऐसी लीलाएँ हैं, इनके बारे में तो पूरा बुक है एक छोटा सा यहाँ, जिसमें सभी प्रकार का लीला कथा वर्णन किया है। मैं तो संक्षेप में कहता हूँ। तो इस प्रकार से भगवान की जो सेवा है भक्तों को मिली। और एक दिन जो पुजारी वो टिफ़िन लाता था, उसके स्वप्न में जगन्नाथ जी आ गए। जगन्नाथ ने कहा अरे नहीं, स्वप्न में आए क्या? स्वप्न देखा उसने कि वो यहाँ आया है, लेकिन जगन्नाथ जी मंदिर से गायब है, मंदिर में विग्रह नहीं है। और भगवान इधर आगे जाके किसी खेत में बस लेटे हुए हैं, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, सुदर्शन। वो दौड़ के जाता है वहाँ, उनको निवेदन करता है प्लीज़ चलिए चलिए वापस चलिए। तो वहाँ स्वप्न में ही जगन्नाथ जी उस पुजारी को कहते हैं कि अरे मेरे लिए तो थोड़ा सा टिफ़िन भर के लेके आते हो। वहाँ वो राधा माधव पंचतत्व, उनको तो इतने पकवान बनते हैं, मुझे तो इतना सा ही खिलाते हो। तो उस समय क्या किया था, ये लैंड पूर्ण रूपेण इस्कॉन के नाम नहीं हुआ था। वो सब कुछ लोग साइन करने के लिए
तैयार नहीं थे, कुछ थे, ऐसा कुछ चल रहा था। तो बहुत साधारण सेवा इस्कॉन ने वहाँ से जयपताका महाराज ने ऑर्डर दिया था। जब इस पुजारी ने जाकर जयपताका महाराज को कहा तो महाराज ने कहा नहीं, कल से ही पूरा सेवा शुरू होना चाहिए, इनको 56 भोग लगने शुरू हो जाने चाहिए, क्योंकि जगन्नाथ संतुष्ट नहीं है, सत्य है, जगन्नाथ संतुष्ट नहीं है हाँ थोड़ा भोग से, उनको तो पूरा सारे पकवान चाहिए। तो अगले दिन से ही फिर बहुत सारी हाँ व्यवस्था की गई और सब प्रकार से पकवान उनको प्रदान किए। बल्कि एक बार महाराज बता रहे थे कि जगन्नाथ जी यहाँ से गायब हो गए थे और वो इस्कॉन मंदिर की ओर निकल रहे थे, किसी रास्ते में किसी खेत में मिले ये विग्रह। तो फिर भगवान कहते हैं कि वहाँ तो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाते हो, हाँ यहाँ और भी अच्छी चीज़ें लाया करो ताकि मैं उनको ग्रहण करूँ। तो इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ रेसिप्रोकेट करते हैं। और ऐसे कहा जाता है, कई घटनाएं हैं, उनमें से कुछ ऐसी घटनाएं हैं कि एक बार एक जो व्यक्ति है वो मंदिर आया था, धनाढ्य व्यक्ति था और हर एक व्यक्ति को अपने जूते और चप्पल से बहुत प्रेम है। हम यहाँ प्रवचन में बैठे लेकिन आधा ध्यान चप्पल के ऊपर होता है, कोई ले ना जाए, हाँ कहाँ रखिए, गर्म तो नहीं हो गई, हाँ तो ऐसे कई बार होता है। तो ये जो व्यक्ति है इतना शूज अपने जूतों से इतना आसक्त था कि जगन्नाथ मंदिर में जब आया तो उसने अपना जो शर्ट पहना था या पीछे कमर के पीछे जूतों को ऐसे बांध के आया था और उससे कपड़ों से ढक दिया उसको आया, क्योंकि वो सोचा बहुत महंगे जूते हैं गुम ना हो जाए। तो जैसे ही वो आया वहाँ दर्शन करके निकला गया तो उसका कमर परमानेंटली क्या हो गया, टूट ही गया, मतलब नीचे पैरालिसिस ही हो गया। तो ऐसे कहा जाता है कि ये जो जगन्नाथ है बड़े वो है, कठोर भी है। एक बार एक व्यक्ति जो रेगुलर दूध देने वाला है वो बता रहा था, वो दूध देने आता था यहाँ मंदिर में और उसने देखा कि शुरुआत में तो बहुत प्योर गाय का दूध देता था, धीरे धीरे देखा कौन देखने वाला है। कई बार हम सोचते भगवान तो ये लकड़ी की मूर्ति है, हाँ ये तो पत्थर है, ये भावना हमारी होती है, वो क्या देखेंगे। और भक्त लोग भी सेवा में बिजी रहते हैं, वो भी इतना देखते नहीं है कि पानी ज़्यादा है या दूध ज़्यादा है। तो इसने शुरुआत में तो ज़्यादा दूध ही दिया, लेकिन थोड़े दिनों के बाद देखा कोई ध्यान नहीं दे रहा है तो पानी ज़्यादा डालने लगा और देने लगा। तो ऐसे पानी वाला दूध दे रहा था। तो ऐसे कुछ महीने बीते और देखा वो गार्ड वहाँ खड़ा था। गार्ड ने देखा अरे ये 2-3 दिन से आ नहीं रहा है दूध लेकर। तो चौथे दिन आया, कहते अरे दूध दिया नहीं आपने 3-4 दिन। तो उन्होंने कहा 4 दिन से पूरा जितना भी दूध है, मेरा बहुत दूध हुआ करता था, वो सारा खराब हो जाता है। तो गार्ड ने केवल ऐसे ही बोल दिया कि पानी डाल के तो नहीं देता जगन्नाथ को। तो वो गार्ड को उसने बोला कि मैं पानी डाल के देता हूँ और कहा कल से ठीक वाला दूध दो तो तुम्हारा दूध ठीक हो जाएगा। हाँ तो फिर दो दिन के बाद उसका जो दूध है वो नॉर्मल हो जाता है और पूरा प्रॉपरली वो दूध हाँ देने लगता है। एक ऐसी घटना बताते हैं कि जब इस मंदिर का कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो एक जो मेसन जो मिस्त्री हैं वो देखा कि इतना अच्छा मार्बल और कई चीज़ मार्बल आता था ना, तो क्या करता था काम करते करते कोई इतना ध्यान नहीं दे रहा है तो बड़ा एक थैला लेके आता था। तो अलग से एक मार्बल का एक अच्छा पीस रोज एक पीस थैले में डाल के वो घर ले जाता था। बल्कि वो तो बड़ा काम है, जब मंदिर यहाँ था और एक व्यक्ति जब यहाँ आया, यहाँ की ईंट उसने यहाँ से वहाँ फेंक दी तो बलराम ने उस व्यक्ति को डांट दिया, जगन्नाथ की सेवा में लगने वाले ईंट तुम यहाँ से उधर फेंक रहे हो, जाओ यहाँ ही रखो, यहाँ से बाहर नहीं जानी चाहिए। मतलब भगवान की सेवा में जो चीज़ लगी हुई है उसका हम दुरुपयोग करते तो उसका बहुत बड़ा परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। हाँ जैसे कई वंश नष्ट हुए हैं, ऐसे यहाँ भी हुआ है, कई वंश नष्ट हो गए हैं। जब भगवान की सेवा के लिए चीज़ें इस्तेमाल होती है और वो हमारी सेवा में हम लगाते हैं तो हमारा जीवन तो नष्ट होता ही है और हमारे जो वंश है बच्चे आदि उनका भी जीवन नष्ट होता है, उनको भी भक्ति नहीं मिलती है। तो ऐसे जो वो व्यक्ति रोज एक मार्बल का पीस लेके जाता था तो ऐसे काफ़ी मार्बल ले गया। एक दिन भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, क्योंकि भगवान की सेवा जो भी होती है उसके इंचार्ज कौन है, बलराम है। ये धाम के रूप जो धाम रूप में है वो बलराम धाम के रूप में है। ये मृदंगा बलराम है, हारमोनियम बलराम है। हाँ जो भी चीज़ कृष्ण की सेवा में यूज हो रही है वो बलराम है
और बलराम सभी चीज़ों को ध्यान रखते हैं। तो ऐसे बलराम ने देखा कि ये तो रोज़ मार्बल लेके जा रहा है, तो जगन्नाथ को कहते चलो आज रात उसके घर चलते हैं। तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा उसके घर गए, और गए तो बलराम जाकर पहले उसके छाती पर बैठ गए और उसको रात्रि में इतना मारा, हाँ, दोनों गालों में ऐसे मार रहे थे बलराम जी। और बलराम जी ने मारा तो जगन्नाथ के जा तुम नीचे उतर, अभी मुझे बैठने दो, हाँ, मुझे अपना काम पूरा करने दो। तो बलराम जगन्नाथ ने भी पीटा। तो सुभद्रा का हृदय तो माँ का है, वो कहते नहीं अभी बहुत हो गया, इसको थोड़ा भी सीख गया है, चलो हम चलते। वो आके यहाँ बैठ गए। तो दूसरे दिन उस व्यक्ति ने जितना मार्बल लिया उतना ही नहीं, डबल और भी खरीदा। पूरा बड़ा सा बैलगाड़ी भर के यहाँ मार्बल उसने लाके छोड़ा कि मैंने ऐसी गलती की थी। तो जगन्नाथ की सेवा में जो भी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, हाँ, उसमें बलराम दंडित करते उस व्यक्ति को। तो एक बार क्या हुआ, यहाँ नज़दीक स्कूल है, बच्चे आ गए खेलते खेलते और देखा या अल्टर में कुछ बीच में कुछ है नहीं, आप सीधा अंदर जा सकते हो, जगन्नाथ को छू सकते हो। तो वह एक दो छोटी छोटी लड़कियाँ बच्चे वो सारे थे। तो एक जो छोटी लड़की थी उसने कहा अरे वो सुभद्रा के गले में ना बहुत अच्छा है, हाँ, मेरे गले में भी होना चाहिए। तो लड़के को कहा तुम जाके ना वो निकाल लो, अभी कोई पुजारी है नहीं, उसके गले से निकालो, मैं पहना करूँगी स्कूल में। तो ये जैसे बच्चा अंदर गया ना, तो बलराम जी थे वहाँ, जैसे नज़दीक हाथ ऐसे लगाने वाला था, बलराम ने एक थप्पड़ मार दी, पूरा अल्टर से बाहर, पूरा वहाँ गिरा वो। तो इस प्रकार से बलराम ध्यान रखते हैं। तो एक बूढ़ी औरत एक बार आई, हाँ, उसने छोटा सा शीशा लाई थी, हम तिलक लगाने के लिए जैसे। तो वो आई, कहती है ना मुझे जगन्नाथ को शीशा देना है। पुजारी ने पूछा क्यों भाई, ये शीशा क्यों लेके आ गई हो? कहते हैं मेरी जो बेटी की बेटी है, हाँ, उसकी आंखें नहीं दिख नहीं रहा था, तो मैंने जगन्नाथ को कहा था कि आप उसको आंखें दोगे तो मैं भी आपको ये आंख प्रदान करूँगा, मतलब आप भी देख सकते हो। तो इस प्रकार से उनके बेटी को जो नात उनकी है उनको आंखें वापस आ गई, तो उसने वो शीशा लाकर, हाँ, भगवान को यहाँ प्रदान किया था। हाँ, इसलिए ऐसी कई लीलाएं, उनमें से एक है कि एक दिन एक व्यक्ति यहाँ खिचड़ी प्रसाद था जगन्नाथ का, वो लेके गया तो उसका एक फ्रेंड था रिक्शा वाला जो मुस्लिम था, उसने कहा अरे जगन्नाथ प्रसाद है थोड़ा खा लो। तो उसने अपने हाथ में लिया और उसको फेंक दिया। मुस्लिम लोग कहते हैं मूर्तियाँ हैं, पत्थर हैं, उनको पूछते हैं, उनकी चीज़ें हम नहीं खाते हैं। उसने फेंक दिया तो इतना उसको कष्ट हुआ, इतना अधिक कि दूसरे दिन वो व्यक्ति रात भर सो नहीं पाया, और दूसरे दिन दौड़ के यहाँ मंदिर में आया और पुजारी से कहता है वो मुस्लिम व्यक्ति, क्या इधर खिचड़ी प्रसाद मिलेगा मुझे? हाँ, क्या अभी मुझे खिचड़ी प्रसाद। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा पहुँचे उसके पास, उनका एक ही फंडा है, कोई भी कुछ करता है जाते, बलराम उसके ऊपर चढ़ते और पूरा पिटाई करते, फिर जगन्नाथ का टर्न है और सुभद्रा देवी फिर चलो ठीक है मार दिया, बस हो गया। हाँ, तो इसके साथ भी वही हुआ, दौड़ के आ गया, कहते जगन्नाथ प्रसाद चाहिए, जगन्नाथ खिचड़ी प्रसाद चाहिए। तो वैसे जगन्नाथपुरी में भी ऐसे ही हुआ था। पुंडरीक विद्यानिधि जो थे उन्होंने भक्तों में द्वेष निकाला कि ये कैसे जगन्नाथ के पंडा हैं जो माड़ लगे हुए वस्त्र जगन्नाथ को पहनाते हैं, धुले होकर पहनाने चाहिए। हाँ, तो सो गए पुंडरीक विद्यानिधि आकर, जो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद है। तो वो सोए तो रात को जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा आ जाते हैं और बलदेव उनके छाती पर चढ़ते और पिटाई करते, तुम मेरे भक्तों के बारे में बोलते हो ऐसा, ये दोष निकालते हो। तो उनको जगन्नाथ ने भी मारा, बलदेव ने भी मारा और वापस आ गए मंदिर में। तो चैतन्य महाप्रभु कहते ये पुंडरीक विद्यानिधि अभी तक आए नहीं मुझे मिलने, और उनके साथ उनके जो मित्र थे स्वरूप दामोदर, ये दोनों रोज जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए गंभीरा से जाया करते थे, जहाँ हम गए थे पुरी में। अच्छा। तो ये सुबह सुबह उनके रूम में गए, अरे प्रभु दरवाजा खोलो, आज आप निकले नहीं बाहर। कहते कैसे निकलूं, सोते समय गाल छोटे थे, अभी बहुत बड़े हो गए हैं। तो जब बाहर आए तो स्वरूप दामोदर ने देखा ये तो पुंडरीक विद्यानिधि के गाल कल रात को इतने छोटे थे, अभी इतने बड़े बड़े हो गए हैं। ये 4-5 दिन तो वैसे ही थे फूले हुए। उनको याद दिलाया कि मेरे जो सेवक है पंडा है, उनमें तुमने क्या देखे हैं, दोष देखे हैं, उनकी निंदा की है। तो इस प्रकार से यहाँ भी भगवान जो जगन्नाथ है
बहुत ही पावरफुल और जीवित विग्रह हैं जो आदान प्रदान करते हैं। तो हमें तो उनसे कोई भौतिक इच्छा की पूर्ति की कोई डिमांड नहीं रखनी चाहिए। हमें तो यही याचना करनी चाहिए कि प्रभु जगन्नाथ आप क्या करो, हमें बार बार आपके धाम में किसी न किसी प्रकार से भक्तों के संग में बुलाया करो, और साथ ही साथ आपका जो नाम रूप गुण लीला आदि है उनके प्रति हमारी रुचि विकसित हो जाए, और आपके जो धाम हैं भक्त हैं उनकी सेवा हम कर पाए गुरुजनों की। तो यही प्रार्थना हमें भगवान से करनी चाहिए, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा से और सीमांतनी देवी से भी, क्योंकि यहाँ हम जाएंगे, कुछ लोग गए थे वहाँ चैतन्य महाप्रभु और पार्वती देवी का मंदिर है जो सीमांतनी देवी के रूप में है। पार्वती देवी ने चैतन्य महाप्रभु की कृपा को क्या किया है, प्राप्त किया है। तो इस प्रकार से उनसे भी याचना करनी चाहिए। पार्वती देवी अपने आप को क्या समझती है, बहुत तुच्छ समझती है कि सभी लोगों को कृष्ण का नाम मिल गया, मैं अकेली रह गई कि मुझे भगवान का नाम नहीं मिला। तो ऐसे पार्वती देवी ने भी दीक्षा ग्रहण की थी। किससे दीक्षा ग्रहण की, हरिदास ठाकुर से। किससे, हरिदास ठाकुर। थोड़ा सा मूवी चला था आपके गाड़ी में कल, हाँ, हरिदास ठाकुर नाम सुना होगा या कुछ लोग तो जानते ही हैं, क्योंकि चैतन्य चरितामृत में ये लीला वर्णित है कि हरिदास जो माया देवी हैं, पार्वती का नाम ही है माया देवी। तो ये जो पार्वती देवी है वो कहती है कि मैंने उन्होंने क्रतु मुनि से पहले विष्णु सहस्त्र नाम की दीक्षा ली थी। जब शिवजी बोले, एक दिन शिवजी प्रसाद पा रहे थे, शिवजी बोले अरे चलो पार्वती एक साथ पाते हैं। कहते नहीं, मेरा अभी जप पूरा नहीं हुआ है। देखो पार्वती भी जप पूरा किए बिना प्रसाद खाती नहीं, विष्णु सहस्त्र नाम उनको लेना था। तो शिवजी कहते अरे विष्णु सहस्त्र नाम इतने सारे लेती हो, 1000 नाम लेती हो विष्णु के, उससे अच्छा है 3 बार क्या बोलो, राम राम राम। 3 बार राम बोलने से विष्णु के 1000 नाम बोलने के समान हो। तो हरिदास ठाकुर को ये पार्वती देवी कहती है कि मैंने राम नाम की दीक्षा शिवजी से ली है, लेकिन उससे भी बढ़कर क्या है, कृष्ण नाम है जो चैतन्य महाप्रभु देने के लिए आए हैं, जिसमें कृष्ण प्रेम है। आप मुझे क्या करो हे हरिदास ठाकुर, आप ये हरे कृष्ण महामंत्र में मुझे दीक्षित करो। तो ऐसे पार्वती देवी हरिदास ठाकुर के द्वारा ये हरे कृष्ण महामंत्र प्राप्त करती है और निरंतर हरि का नाम लेती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से पार्वती देवी भी माला पर जप करती हैं। तो हम किस खेत की मूली हैं, हमें तो मालाओं पर निरंतर जप करते रहना चाहिए। जिनके पास माला नहीं है वो माला ले लीजिए मायापुर में, और ये अच्छा समय है कि आपके भक्ति की शुरुआत श्रीधाम मायापुर से हो रही है, चैतन्य महाप्रभु के धाम से। और व्रत लीजिए कि जैसे मैं गिनकर, हम होते हैं ना, गिनकर इतनी 5 चपातियाँ खा लेता हूँ, ऐसा बोलते हैं। तो उसी प्रकार से मुझे फिक्स है कि 4 माला आज से ही शुरू करूँगा या करूँगी, या 8 माला करूँगा या 16 माला करूँगा। कोई एक व्रत हम ले ले और चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करें, नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना करें कि आप मुझे शक्ति प्रदान करो कि आपका हरिनाम मैं ले पाऊँ। एकाकी आमार नाही पाए बल, हरिनाम संकीर्तने तुम्हें कृपा करी। हाँ, कृपा बिंदु दिया, देह कृष्ण नाम धने।